हेलो दोस्तों, आज की अपनी मूवी साइंस फिक्शन कैटेगरी की है, जिसमें एक लड़की या मैं कहूँ एक एलियन लड़की की कहानी को दिखाया गया है, जो केवल 6 महीने की होती है लेकिन काफ़ी जवान होती है और उसका एक ही मकसद होता है प्रेग्नेंट होना और अपनी तादाद बढ़ाना। इसके लिए वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वंडरफुल और चुम्मेश्वरी वीडियो। फिल्म की शुरुआत होती है एक लेबोरेटरी से, जहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक कांच के कैप्सूल में कैद होती है, जिस पर कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। हम एक फिंच नाम के साइंटिस्ट को देखते हैं जो काफ़ी उदास होता है, क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी उस लड़की को ख़त्म करना पड़ रहा है। कहे कि वो लड़की एक एलियन थी जो इंसानी डीएनए और एलियन डीएनए को मिलाकर बनाई गई थी। आगे हम देखते हैं कि कैप्सूल गैस से भर चुका है। तभी वो लड़की कैप्सूल तोड़कर भागने लगी। साइंटिस्ट सोल्जर से कहता है कि ये लड़की भागने ना पाए। तब पूरी फोर्स जो उस एरिया में तैनात थी लड़की का पीछा करने लगी, लेकिन लड़की बहुत तेज होती है, इसलिए वो अपनी तेज रफ्तार से सोल्जर्स के हाथ नहीं आती। तब हेलीकॉप्टर और डिटेक्टिव कुत्तों की सहायता से उसका पीछा किया जाता है, लेकिन वो लड़की उनके हाथ नहीं आती और भगते हुए एक ट्रेन में बैठ जाती है, जिसमें बैठकर वो वहां से भाग आती है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जहां वो लड़की उतरती है। चूंकि उसे काफी भूख लगी थी, इसलिए उतरने के बाद वो खाने की तलाश में कैंटीन में जाती है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो एक बैग चुराकर दूसरी ट्रेन में बैठ जाती है। लड़की इस दुनिया से अनजान थी, लेकिन वो सीखती बहुत जल्दी थी, इसलिए उसे इतना तो पता चल गया था कि जरूरत पूरी करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। इसलिए वो ट्रेन की किचन में जाकर कुछ पैसे, कुछ अलग अलग तरह की चीजें और कुछ खाने को चुराकर अपने कंपार्टमेंट में ले आती है। वो बैग से एक केला निकालकर खाने ही वाली होती है, तभी वहाँ टीटी आ जाती है जो लड़की से टिकट मांगती है। लड़की बैग से टिकट निकाल कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि वो ट्रेन लॉस एंजलिस सिटी तक जा रही है। इधर हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट कुछ आदमियों के साथ उस लड़की को खोजते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाता है, जहां उन्हें एक निष्प्राण शरीर मिलता है, जिसका ये हाल उस लड़की ने ही किया था। ये सब देखकर साइंटिस्ट समझ जाता है कि लड़की को पकड़ने के लिए एक टीम की जरूरत होगी। इधर हम लड़की को देखते हैं जिसको कुछ अजीब सा नाइटमेयर आता है और देखते ही देखते वो लड़की सचमुच एक अजीब से जीव में तब्दील होने लगती है। दूसरी तरफ हम एक रूम का सीन देखते हैं जिसमें कुछ मेंबर हैं। पहला डैन मिल्सन, जो अपनी आंतरिक मन की शक्तियों से ये जान सकता है कि कौन क्या सोच रहा है या कौन क्या करने वाला है। दूसरा स्टीवन आर्डन, जो क्रॉस कल्चर बिहेवियर का विशेषज्ञ है। तीसरी नोरा ब्रेकर, जो मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट है। और चौथा है प्रिस्टन लेनिक्स, जो लोगों का शिकार करता है। इन लोगों का काम है लड़की को पकड़ना और पकड़ के खत्म कर देना। इधर हम देखते हैं कि टीटी लड़की के कंपार्टमेंट में आती है, जहां वो लड़की को अजीब से जीव में तब्दील हुए देखती है। और फिर क्या, वो जीव टीटी पर हमला कर देता है, जिससे टीटी वहीं अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद उस जीप में से एक लेडी निकलती है जो टीटी की ड्रेस पहनकर और उसके पैसे वगैरह लेकर वहां से भाग आती है। आगे हम देखते हैं कि टीम के सभी लोग सूचना पाकर उसी कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं जहां टीटी के साथ हादसा हुआ था, और उन्हें पता चलता है कि वो अब छोटी लड़की से एक नौजवान लड़की बन चुकी है। डैन बताता है कि जब वो घबराई होती है तो वो हमला कर देती है, जिससे लोगों का नुकसान होता है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की एक दुकान में होती है जहां से वो एक गाउन खरीदती है, और जब वो पैसे चुका रही होती है तो उसकी निगाह शॉपकीपर पर जाती है जो प्रेग्नेंट होती है। लड़की अब सड़क पर भीड़ भाड़ में घूम रही है और उसका ध्यान जा रहा है प्रेग्नेंट औरतों पर और छोटे छोटे लड़के लड़कियों पर। जहां से वो एक होटल में जाती है और एक किराए का कमरा लेती है, जहां से वो तैयार होकर वापस काउंटर पे आती है और पूछती है कि उसे एक आदमी कहाँ मिलेगा। क्योंकि वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी, इसलिए उसने ये सवाल किया। तब वो आदमी एक क्लब का पता बताता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने को कहता है। तब वो लड़की टीटी के उसी क्रेडिट कार्ड को देती है, जिसके इस्तेमाल करके वो आदमी पेमेंट करता है। पेमेंट करते ही उस साइंटिस्ट और प्रेस्टी को लड़की के लोकेशन का पता चल जाता है, जहां से सारी टीम होटल के लिए रवाना हो जाती है। लड़की क्लब जाके एक आदमी को बातों में फंसाती है और उसे साथ चलने के लिए कहती है। वो लड़का भी उसकी बात मानकर उसे अपने घर ले आता है, जहाँ वो लड़की से संबंध बनाने को कहता है। लड़की को जब ये अजीब लगता है तो वो लड़के से कहती है कि वो उसे वहीं छोड़ाए जहाँ से वो उसे लाया है, लेकिन लड़का गुस्सा हो जाता है और लड़की को धमकाने लगता है। तब लड़की भी रोष में आकर उसे किस करने लगती है और किस करते करते उसका किस्सा खत्म कर देती है। उधर उसी समय डिटेक्टिव टीम वहां आती है, लेकिन उन्हें देर हो जाती है। उन्हें वो लड़की नहीं मिलती, मिलता है तो सिर्फ उस आदमी का निष्प्राण शरीर। फिर पूरी टीम वहां से वापस होटल की तरफ जाती है, ये सोचकर कि वो लड़की होटल वापस जरूर आएगी, और होता भी है। वो लड़की होटल जाती है, लेकिन होटल के बाहर से ही पुलिस फोर्स और डिटेक्टिव टीम को देखकर भाग जाती है, और इस तरह एक बार फिर वो साइंटिस्ट फिंच और उसके साथियों को चकमा दे देती है। क्या ये लोग उस लड़की को पकड़ पाएंगे?
ये लड़की प्रेग्नेंट होकर उसी के जैसे कई और पैदा करेगी, जिससे ऐसे जीवों की तादाद बढ़ेगी। जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।